जगह कहीं ना कहीं वो यादव होगा जो बाबा बना हुआ है, कहीं ना कहीं वो क्या कहते हैं हरिजन होगा जो बाबा बना हुआ है, कहीं ना कहीं वो पासी होगा जो बाबा बना हुआ है। गैर ब्राह्मण बने संत। प्रजापति की बात कर रहे हैं आप हमें? हाँ बिल्कुल पूछेंगे, कहते प्रजापति क्या कर रहे थे की बात है। तो पीडीए जब स्कूल चला तब शासन का आँख खुला। क्या पढ़ा रहे थे पीडीए में, जरा बताइए। आप इतिहास पढ़ा रहा था। कुछ नहीं पढ़ा रहे थे। एफ आर अखिलेश डिप्पल पढ़ा रहे थे। एकदम पढ़ाना चाहिए। यार भी दर्ज हुई। अरे होने दीजिए यार। टोयोटा का मालिक बहुत बढ़िया, यहाँ अडानी अंबानी बड़े हो जाए दिक्कत हो जाए। काहे नहीं दिक्कत है? क्या हमारी यूपी में नहीं है का? ऐसा देश वही है का खाली वहाँ पे? ऐसा विकास करेगा देश ऐसा नहीं, देश और नीचे जा रहा है। ये लोग बोलते बोलते इतना कांप जा रहे हैं घमंड में, वो समझ नहीं पा रहे हैं। अब बता रहे हैं कि जो मनोरंजन ये सिस्टम बीजेपी वाले सड़क पे क्या कर दे रहे हैं उसको भी देखिए। ये जान लीजिएगा सैफई महोत्सव बंद हो गया। सैफई महोत्सव क्यों बंद हो गया बताइए ना। होना चाहिए ना। सारी बार बलाई जो जाकर के डांस करती थी वो क्यों बंद हो गया? मनोरंजन भी जरूरी है कि नहीं? मनोरंजन का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं अनु स्वागत करता हूं चैनल पर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से आपने देखा होगा कि टोटी चोरी का याद दिलाने लगी हैं कीर्ति सिंह, और इधर समाजवादी पार्टी जो है कह रही है कि हमारा पीडीए का साथ है। अब पीडीए लेके चलेंगे या एसपीडीए लेके चलेंगे, ये तो जनता को तय करना है। आइए लोगों से बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या अब पीडीए हावी हो रहा है, अखिलेश यादव जी की राजनीति हावी होने वाली है 2027 को लेकर, या कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो कहते हैं इनके वोटर साइलेंट होते हैं, चुप रहते हैं, समय आने पर अपना सपूखा खोलते हैं। तो आइए लोगों से बात करते हैं कि 27 के लिए क्या होने वाला है, क्योंकि इस समय तो वोट चोर टोटी चोर जैसे मुद्दे बड़े सामने आ रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर आइए बात करते हैं क्या होगा। नेताजी, आजकल तो मुद्दे तो गायब हो रहे हैं, चोरी चल रही है। इनको नया भारत दिखेगा ही नहीं। इनकी आंखों पर पट्टी बंधा है। अब मैं बोला था ना कि नया भारत जो मोदी जी दे रहे हैं, तो पुरानी जो बिल्डिंग थी ना इनकी, वो कांग्रेस वाली बिल्डिंग को पहले डिमोलिश कर रहे हैं। तो यही तो कह रहे हैं, तो आप नाम बदल रहे हैं, तो बिल्डिंग गिरा रहे हैं, नहीं खड़ी कर रहे हैं। तो जो कोई चीज नया निर्माण होगा ना, नया भारत का निर्माण हो रहा है, तो नया भारत जब निर्माण होता है तो जो ये मानसिकता पाल रखे हैं वो डिमोलिश की जाएगी। तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव होगा। नए भारत जो नया भारत ये बता रहे हैं, नए भारत में यही हो रहा है कि लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं। अरे सड़कें तो चमचमा रही है। अरे सड़क हमको खाना देगी भैया, जब बेरोजगारी नहीं रहे। कोई गरीब जो अपना घर खेत क्यारी बेच के लड़का पढ़ाता है, नौकरी के लिए पढ़ाता है ना, वो आज रोड पे बेरोजगारी की तरह घूम रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी लेने वाला नहीं देने वाला बनिए, प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। हम भारत के लोगों को नौकरी देने वाला बनाना चाहते हैं, वो आप नौकरी मांग रहे हैं। अरे वो तो शिक्षित ही नहीं होना देना चाहते कि लोग शिक्षित ना हो पाए। हमारी पीढ़ी जो आ रही है, लोग वो चाह रहे हैं शिक्षित ना हो पाए। सबसे पहले अगर कोई होता है तो सबसे पहले शिक्षा बंद करते हैं। अब ये जो राशन की बात कर रहे हैं, राशन फ्री देख लोगों को अपाहिज बना रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में हाल ही की बात है। तो पीडीए जब स्कूल चला तब शासन का आँख खुला। क्या पढ़ा रहे थे पीडीए में, जरा बताइए। आप इतिहास पढ़ा रहा था। कुछ नहीं पढ़ा रहे थे। एफ आर अखिलेश डिप्पल पढ़ा रहे थे। एकदम पढ़ाना चाहिए। यार भी दर्ज हुई। अरे होने दीजिए यार, एकदम पढ़ाना चाहिए। पढ़ा तो रहे हैं, बुलवा तो रहे हैं। फार अनुज भी होता है, लेकिन अखिलेश हम कह रहे हैं एप्पल तो होता है, लोग सब जान रहे हैं। ये फार अनुज भी होता है, ये फार अखिलेश भी होता है, एक फार अर्जुन भी होता है। अगर यही बात एफ आर अडानी और अंबानी की बात होती है तो यही भाजपा वाला तारीफ करने लगते हैं। पढ़ाना चाहिए था, ये तो और बढ़िया पढ़ाना। तब ये जो विरोध कर रहे हैं, जो स्कूलें बंद कर रहे हैं, एफ आर अडानी एफ आर अंबानी, ये बंद नहीं किया, कह रहे मर्ज कर रहे थे। किस बात का मर्ज? ये बताइए, 3 किलोमीटर जंगल में कोई बच्ची जाएगी पढ़ने, वो भी 5 साल 1 साल 2 साल के बच्चे जाएंगे पढ़ने के लिए। यही शिक्षा के लिए अनपढ़ बनाने चाह रहे हैं ये लोग। क्या चाहते हैं ये भाजपा वाले? परिवर्तन होगा। परिवर्तन जब पीडीए पाठशाला खुलने लगी, परिवर्तन की आंखें जो काला पाठशाला से आप लोग डर गए जब पढ़ाया जाने लगा वहाँ पे। वो बोलने दीजिए, छटपटाहट बता रही है। वो ना आए थे ना आएंगे, और 24 में यही 14 में यही वोट दिए थे, 19 में यही वोट दिए थे, 24 में यही वोट दिए थे मोदी को, कमल के फूल पे। और आगे मैं बता दूं, कुछ जुगनुओं ने भरम पाल रखा है कि हम सूरज को बुझा देंगे। नहीं ये परिवर्तन कर पाए हैं ना आगे कर पाएंगे। ये भरम है, ये भरम में है। 27 में है, 27 की बात नहीं कर रहा हूँ, 47 तक ये नहीं आएंगे और ये भारत नया भारत दिखेगा आपको। करे इतना गुरूर ये भरम में है, गुरूर नहीं है।
ये परिवर्तन सुनिए, ये परिवर्तन जो है, ये परिवर्तन लाने की सोच रहे हैं ना, परिवर्तन चल रहा है। परिवर्तन चल रहा है, कुछ कहना चाह रहे थे आप? क्या सर, जैसे ये लोग बोल रहे हैं कि ये फर अखिलेश बढ़ाना चाहिए, तो ये फर अडानी अडानी कर रहे हैं, तो अडानी अंबानी तो अखिलेश तो अच्छा है ना। यूपी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं अखिलेश, अडानी अंबानी तो 20 पटल पर है। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश, अरे तो वो भी 20 पटल पर है, उनसे ज्यादा। लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है उनकी। ये तो जो है केजरीवाल का भी था, ऐसा थोड़ी है। ये तो इनका ग्राफ आगे पीछे होता रहेगा, और 27 में भाजपा फिर आ गई, यही लोग लाएंगे। आगे पीछे होता 35 साल तक आई नहीं है, आई है फिर जाएगी, 100 साल बाद भी 100 साल बाद लौटेगी हो सकता है। क्या 2027 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये जान लीजिएगा। जिनका कोई वजूद नहीं, जो लोग हराम का खाते हैं, वे कहते हैं कि हम आ रहे हैं। सरकार की सारी योजनाओं का लाभ लेने वाले लोग ये कहते हैं कि हम 2027 में आएंगे। दुर्भाग्य है ऐसे लोगों का। नहीं, ये गलत चीज है। सरकार का कोई नहीं, सुनिए पहले पंडित जी, नहीं इस शब्दों को आप का लाभ लेने वाले सुनिए मेरी बात सुनिए। इस शब्दों के मैं आपके वो करूंगा कि सरकार की नहीं, जनता टैक्स दे रही है, जनता टैक्स दे रही है, तो सरकार का मौलिक सुनिए पहले बात। पूर्वांचल का सारा टैक्स जाकर पश्चिमांचल में खर्च होता था, आज आप कहते हैं टैक्स की बात। मौलिक कर्तव्य है सर। पूर्वांचल के सारे विकास, पूर्वांचल की जनता का टैक्स जाकर के पश्चिम में खर्च होता था। उस समय जनता कहाँ थी पूर्वांचल की? सोचिए, इस बात को ध्यान दीजिए, जान लीजिएगा। सैफई महोत्सव बंद हो गया। सैफई महोत्सव क्यों बंद हो गया है बताइए ना। होना चाहिए ना। सारी बाल बलाएं जो जा करके डांस करती थी वो क्यों बंद हो गया? मनोरंजन भी जरूरी है कि नहीं? मनोरंजन का मतलब ये है कि क्या कहते हैं, बाल बलाओं को बुला करके डांस करके विकास की बात हीरोइन थी वो। अरे हीरोइन की बात छोड़ दीजिए, यहाँ हीरोइन की बात करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ जनता को रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, और इस सरकार में जनता को रोटी कपड़ा और मकान मिल रहा है। जनता कहीं नहीं जाने वाली है। नोएडा में फिल्म सिटी बनवा रहे हैं फिर। देखिए, मनोरंजन का जैसे हर चीज का तरीका है, फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने का मतलब ये नहीं है कि जहां मन के वहां हर चीज का एक जगह होता है, जगह पे होना चाहिए। सड़क पे डांस नहीं होना चाहिए। निष्कर्ष क्या है आप बताइए? निष्कर्ष क्या? उत्तर प्रदेश में पुनः 2027 में बीजेपी की सरकार बनेगी। दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक पाएगी। देखिए, ताकत कोई ताकत नहीं हो, आप लोग कह रहे हैं। ये लोग बोलते बोलते इतना कांप जा रहे हैं घमंड में, वो समझ नहीं पा रहे हैं। अब बता रहे हैं कि जो मनोरंजन ये सिस्टम बीजेपी वाले सड़क पे क्या कर दे रहे हैं, उसको भी देखिए यार। मैं स्पष्ट बता दूं, अरे देश पे हल्ला बोलने वाले लोगों की सरकार कभी आने वाली नहीं है। हल्ला कब तक आप बोलेंगे? हल्ला बोल करके सरकार नहीं चला सकते हैं। जो मध्य प्रदेश एक्सप्रेस वे पे एक वहाँ के भाजपा के पदाधिकारी धाकड़ थे, ये तो पूरा इनके बखिया उखेड़ दिया। नहीं पूछ लो चिन्मयानंद क्या कर रहे थे? मसाज करा रहे थे, शरीर में दर्द था। अब इसको बताइए भाई। तो पूरा स्पष्ट बता दूं, चिन्मयानंद जैसे मैं स्पष्ट आज अरे ये बाबा थे, जितने बाबा हैं वे मसाज करा रहे थे, और जितने बाबा हैं ना वो गैर ब्राह्मण बने संत हैं, और मसाज कराएंगे। जो जाति धर्म संप्रदाय से अलग हट करके गैर जाति के जो ब्राह्मण हैं वही अनर्गल काम करते हैं, जान लीजिएगा। कहीं ना कहीं वो यादव होगा जो बाबा बना हुआ है, कहीं ना कहीं वो क्या कहते हैं हरिजन होगा जो बाबा बना हुआ है, कहीं ना कहीं वो पासी होगा जो बाबा बना हुआ है। गैर ब्राह्मण बने संत। प्रजापति की बात कर रहे हैं आप हमें? हाँ बिल्कुल, पूछेंगे गए थे प्रजापति क्या कर रहे थे, इनसे पूछिए। हाँ तो इनसे पूछिए, ये बताएं। पुण्य का काम कर रहे हाँ तो वो भी कर रहे थे। इनसे पूछिए धाकड़ जी कहाँ हैं, इनसे पूछिए धाकड़ जी कहाँ हैं। बाहर है ना, सजा भुगते हैं, जो किए हैं उसकी सजा। क्या कहेंगे? क्या कहना, क्या भाई साहब हमारे कह रहे हैं 27 में सरकार पुनः भाजपा की बनेगी, और क्या कहें। विकास है हमारे सोनभद्र में, आके देखिए सोनभद्र, पर्यटन से लेके जिनको ना दिख रहा है वो अपनी पट्टी बांधे रहे हैं। हमारे यहाँ तो दिख रहा है, अब बम्बम है पूरा विकास। आइए सोनभद्र घूम के देखिए। कौन विधायक? वो नाम नहीं याद आ रहा, कोई नाम कोई विधायक है सोनभद्र के, वही से पार्टी के लोग अछूते हैं, ये सब करते हैं। करता कौन नहीं है, किसी का खुल गया किसी का नहीं खुला, खुल गई। करता कौन नहीं है। अच्छा आप ही अब नहीं आप ये बताओ, सपा भाजपा कांग्रेस बहुजन सब कर रहे हैं,
कौन सपाई या कौन बसपाई हो, चाहे कांग्रेसी हो, चाहे वो भाजपाई हो, कोई भी हो, जब तक जो पर्दे में है, पर्दे में जिसका खुला उसका खुला, उसका तो जो खुला उस पे कार्रवाई हो ही होगी। तो वही होगा, पर्दा है पर्दे में रहने दो, वो नाटा हो, राज खुल जाएगा। और राज खुल रहा है, जिसका खुले। ज्यादा आप ही लोगों का खुल रहा है। अरे देखिए क्या है ना, अभी लोग कहे ना कि जैसा आप ही लोग का खुला, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग आए पार्टी में, कुछ गलत वीडियो बने, सोशल मीडिया पे वायरल हुए, वो अलग विषय है। अच्छा ये बताइए, सब सपा के लोग, रुक जाइए, सपा के लोग अच्छे आप लखनऊ की मैं बात नहीं बताऊंगा, मेरे सोनभद्र में अच्छे सपाई जो है, बोलते हैं मैं अनुसूचित जनजाति और खरवार समाज गोड़ बैगा की राजनीति करने वाले उसी गोड़ और खरवार की महिला के साथ शोषण करते हैं, तब का उनका ये सुनिए, ये विकास की बात बोल रहे हैं, ये विकास की बात बोल रहे हैं। उनका भैया बुलाइए। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है, योगी जी यहाँ बैठते हैं। मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहूँ, ये 10 काम गिना दे विकास के नाम पे यहाँ पे लखनऊ के अंदर, मैं मान जाऊंगा। सिर्फ 10 काम क्या 2 काम बताइए आप। देखो यहाँ पर सपा और बसपा की सरकार थी, यहीं पर हम लोग बस पे बैठते थे, हम लोग को जाना होता था बलिया, तो जो हम लोग अयोध्या होकर अम्बेडकर होकर जाते थे तो 8 से 10-12 घंटे लगते थे। और यही कामता पर इस बंदे को बैठा दूंगा कि आप 3 घंटे में पहुंच जाएगा बलिया, 3.5 घंटे में बढ़िया पहुंच जाएगा। इनको दिखा नहीं, इस पूर्वांचल एक्सप्रेस दिख नहीं रहा क्या इनको दिख रहा? आगरा एक्सप्रेस वे बनवा कहा तो वही तो कर रहा हूँ, तो मैं तारीफ किया ना। अगर किसी अन्य पार्टी ने, देखिए किसी एक पार्टी को लेकर अगर बात करेंगे, जो पार्टी काम की है जनता के हित में, उस पार्टी की प्रशंसा होनी चाहिए, आलोचना नहीं होनी चाहिए। आलोचना नहीं होनी चाहिए। जब ये हाँ भाई साहब, इन्होंने कहा विकास हुआ, जनता का पैसा चला गया टैक्स का, जनता का पैसा लूट के कमीशन खाए ये लोग। जनता को क्या मिला गांव में, ये पूछ लीजिए। कब इन्होंने गांव गोद लिए थे, एक गांव उत्तर प्रदेश में मैं चैलेंज कर रहा हूं, ये बता दें कि मैंने विकास किया है गोद लेके। मोदी जी बता दें वहां भ्रष्टाचार नहीं किए हूँ। सांसदों ने जो गोद लेने की बात, हाँ सांसद भी, मोदी जी के सपने बिल्कुल नहीं हुआ। सपनों 18 घंटा बिजली दे दिए, पानी नल जल योजना। 18 घंटा बिजली पानी से मतलब नहीं, जो 1 करोड़ रुपए की डकैती होती है साल में, जो खाते में जाता है प्रधान के फर्जी तरीके से निकल रहा है, उसकी जांच कौन करा? नहीं हो रहा, बीजेपी वाले कह रहे हैं सब कुछ हो रहा है। हाँ, कुछ नहीं हो रहा, गांव देहात में कुछ नहीं हो रहा है, गांव देहात में बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है। ये सड़क बना ले, सड़क अडानी अंबानी के बेची दिए हैं, कुछ तो बचा ही नहीं है। वही प्रधानमंत्री तो ही चला रहे हैं, अडानी अंबानी। लेकिन सड़कें चमचमा रही है, चमचमा रही है, वही चमचमाना खाना दे रही है, बाकी जनता को कुछ ना मिले। अरे जब सड़कें बढ़िया बनेंगी तो सड़कें ना बढ़िया ना का, कौन सरकार में बढ़िया सड़कें नहीं बने थी? जो सरकार के जो सपा जो बसपा घोषणा की वो सपा ने करी, हाँ जो सपा ने घोषणा करी वो बीजेपी वाले ने बनवा रहे हैं उन्हीं के बजट में। और का अपने बजट का भी नहीं कोई काम करके तरक्की दिखाए हैं, फीता काट रहे हैं। हाँ खाली बस जा रहे हैं, फीता काट के चले आ रहे हैं। यानी मायावती जी फिर किसके कार्यकाल का काम की थी? वो जो काम करी वो अधूरा रह गया, कायाराम से वो अधूरा रह गया। तो जब सपा आई तो सपा अपना पूरा करी, जब सपा चली गई तो बीजेपी अपना पूरा कर रही है। चर्चा नहीं हो पाएगी। गरीब परिवार का, पिछड़े समाज का चाय बेचने वाला इतना मेहनत करके प्रधानमंत्री बना, और आप लोग कह रहे हैं कि सरकार पिछड़ी जात की सुन रही है। हम देख रहे थे क्या चाय बेच रहे थे, हम आप देख रहे थे कि विश्वास नहीं करेंगे हैं? विश्वास नहीं करेंगे प्रधानमंत्री? भाई हम नहीं देखे तो हम कैसे कह दें? वो चाय बेच रहे थे। इंसान बहुत कुछ नहीं रहता है, विश्वास करते वो अडानी अंबानी को खुद ही वो बिके हुए हैं। कौन? मोदी जी। तो अडानी आपके कांग्रेस के सरकार में भी जहाँ सरकार है वहाँ भी काम कर रहे हैं। जहाँ का वो कहाँ काम किया है, सारा काम तो उसी के अंडर में है। तो और हमारे इंडिया में कोई यही नहीं है, अडानी ही अंबानी है। और अब देश का बिजनेसमैन बड़ा हो रहा है तो क्या है दिक्कत? बिजनेसमैन हो रहा है कि देश का लूट के नहीं रख रहा, अपना कोटा भर रहा है। विदेशी आ जाएगा तो खूब स्वागत करेंगे, और देश का बिजनेसमैन बड़ा हो जाए तो दिक्कत हो जाए। हाँ सही बात है, सही कह रहे हैं। विदेशी आ जाए, इंडिया वाले अपने मरे खाने भी ना मरे। आईफोन का मालिक बहुत बढ़िया, टोयोटा का मालिक बहुत बढ़िया, यहाँ अडानी अंबानी बड़े हो जाए दिक्कत हो जाए। काहे नहीं दिक्कत है? क्या हमारे यूपी में नहीं है का? ऐसा वही है खाली वहाँ पे ऐसा विकास करेगा देश ऐसा नहीं, देश और नीचे जा रहा है। जितना विकास है सब नीचे जा रहा है। चौथी बड़ी इकोनॉमी है, क्या बात कर रही हैं आप? क्या चौथी बड़ी इकोनॉमी? अरे बहुत बड़ी कमानी है, कमान समान बनने